हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य मुख्य अवधारणा। तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा। तो वो क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो चलिए मान लीजिए कि शेफाली को गणित में x अंक प्राप्त हुए हैं, यानी मैथ में x अंक प्राप्त हुए हैं, और अंग्रेजी में यानी कि इंग्लिश में y अंक प्राप्त हुए हैं। अब कह रहा है कि इनके अंकों का योग क्या है, 30 है, यानी x प्लस वाई बराबर कितना है, 30 है। तो अगर हम x का मान यहाँ से निकालें तो 30 माइनस वाई हो जाएगा। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले हो, इसके मतलब क्या हो गया, x प्लस 2 हो गया। और फिर कह रहा है कि अंग्रेजी में 3 अंक कम मिला हो, तो इसके मतलब क्या हो गया कि ये हो गया y-3। अब क्या कह रहा है कि इनका गुणनफल कितना है, 210 है, यानी x प्लस 2 और गुणे में y-3, इनका गुणनफल कितना है, 210 है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिखते हैं हल। चलिए अब हम क्या करेंगे, मान लेंगे माना माना शेफाली को माना शेफाली को गणित में मिले अंक कितने हैं, x है। और शेफाली को अंग्रेजी में मिले अंक कितने हैं, y है। तो दोनों का योग यानी x प्लस वाई बराबर कितना, 30। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y बराबर 30 माइनस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ये अपना समीकरण एक बना लीजिए। अब कह रहा है प्रश्न में कि 2 अंक अधिक मिलने पर गणित में। अब प्रश्न में कह रहा है कि 2 अंक अधिक मिल रहा है किसमें, गणित में। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 अंक अधिक अधिक 2 अंक अधिक मिलने पर गणित का अंक गणित में अंक कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे x प्लस 2। और 3 अंक कम मिलने पर अंग्रेजी में अंक क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपका y-3। y-3। तो y यहाँ से क्या निकल कर आया, देखिए y की जगह पे क्या रखेंगे, 30 माइनस एक्स और -3। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 माइनस एक्स हो जाएगा, 27 माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कोष्टक में कर दे और लिखते हैं प्रश्न के अनुसार इनके गुणनफल किसके बराबर है, 210 के। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 2 और गुणे में क्या है, 27 माइनस एक्स बराबर 210। अब इसका गुणा इसमें करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 27x। अब यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, x का वर्ग, और प्लस कितना हो जाएगा, 27 दूना 54, और फिर माइनस कितना हो जाएगा, 2x बराबर 210। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का वर्ग, और देखिए प्लस 25x, और प्लस 54 और माइनस 210, और बराबर में 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स का वर्ग और प्लस कितना 25x, और इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, -156 और बराबर में 0। तो अगर माइनस से सभी पदों में गुणा करा देते हैं तो हो जाएगा x का वर्ग -25x और प्लस कितना 156, और बराबर में आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए -13x गुणे -12x करते हैं तो ये प्रथम पद और आखिरी पद के गुणज के बराबर आ रहा है, यानी कितना आ रहा है, 156x का वर्ग, और इनका योग करते हैं -13x -12x, तो कितना आ रहा है, ये रहा -25x।
यानी ये बीच वाला पद आ जा रहा है -25x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम x बाहर लेते हैं तो x माइनस 13 और -12 बाहर लेते हैं तो x माइनस कितना 13 बराबर 0। तो यहाँ से x माइनस 13 और एक क्वेश्चन में क्या हो जाएगा x माइनस 12 बराबर आपका 0। तो x माइनस 13 बराबर 0 और x माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया 13 आ गया और यहाँ से x का मान कितना आ गया 12 आ गया। अब देखिए गणित में अगर अंक 12 है तो अंग्रेजी में क्या हो जाएंगे, अंग्रेजी में अंक कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 30 और माइनस कितना 12 बराबर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। और गणित में अंक आपका कितने हैं 13 है, तो अंग्रेजी में अंक कितने हो जाएंगे, अंग्रेजी में अंक कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपका 30 और माइनस 13 बराबर में 17। तो यही क्या हो जाएंगे आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।